स्टूडेंट, वेलकम टू एस अकेडमी। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारे कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया जो इधर के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इधर की ओर भी आ गए हैं। इधर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कंटेंट को हम लोग कवर कर ले हैं। कुछ पॉइंट बचे हैं जैसे कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नीचे की यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, सारे टॉपिक बचे हैं। धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो मेन पॉइंट होगा पढ़ने का वो सम ऑफ फैक्टर होगा। उसमें सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके उस पे टॉपिक बेस पर जितने क्वेश्चन उसके पॉसिबल आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, नंबर सिस्टम बेस, अगर आप बेसिक से हार्ड की ओर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सही प्लेटफॉर्म चूज़ किया है आपने, तो आप लोगों को जाके बताइए, उनको जागरूक करिए कि एस अकेडमी आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आया है, उनको बताइए, है ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा होगा, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर पूरा कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। फाइंड सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड का योग, ठीक है। मतलब किसी भी एक ओरिजिनल नंबर के जितने फैक्टर होंगे उनको उसको पकड़ के हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। प्रोडक्ट नहीं करना होगा। प्रोडक्ट हम बहुत इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमें इस बार योग करना है, जोड़ना है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई नंबर 6 ले लिया तो इसके जो फैक्टर होंगे 1 भी होंगे, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 6 भी होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये 6 के जो है वो क्या है? तो ये 6 के फैक्टर है। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6 हैं। हमने कहा अगर मान लो 6 के जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उसे आप जोड़िए। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि फैक्टर कितने आ रहे हैं? 4। तो आपको अगर 4 कैसे आ रहे हैं, तो हमने का एक तरीका बताया था कि अगर टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना है किसी नंबर का, तो 6 को आप ऐसे लिखिए 2 × 3, प्राइम फैक्टरेशन में तोड़िए, पावर 1 है, पावर 1 है। तो आपको क्या करना था यहाँ पे कि पावर अगर जिसकी जितनी हो 1 बढ़ा देना है, तो 2 × 2 दोनों के 1 बढ़ जाएगा। तो कितने फैक्टर आ जाएंगे? टोटल फैक्टर 4। अगर ये नहीं लिखते तो भी हम टोटल फैक्टर मेथड की मदद से हम टोटल फैक्टर हम बता पाते, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे टोटल फैक्टर नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर यहाँ पूछ रहा है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। आपस जोड़ने का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 6। इसका मतलब क्या है? इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये जो 12 आया है इसी को बोलते हैं 6 के फैक्टर का सम। 6 के फैक्टर का सम कितना आया है? तो आप बोलेंगे 12 आया है। क्या बार बार हमको ऐसे ही फैक्टर लिख के जोड़ने होंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं 100। 100 को अगर आप लिखना चाहो तो आप उसके फैक्टर 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, 50 भी होंगे और 100 भी होंगे। अगर काउंट करेंगे कितने फैक्टर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप बोले 9 कैसे आया? कोई और तरीका? तो हमने कहा हाँ, आप टोटल फैक्टर मेथड यूज़ कर सकते हो कि 9 ही आएंगे। कैसे पता? तो टोटल फैक्टर मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो 100 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। हमने कहा पावर अगर 2 है तो 1 बढ़ा लेंगे 3 आ जाएगा, पावर अगर 2 है तो 1 बढ़ा लेंगे 3 आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर तो 9 आ गया। लेकिन टोटल फैक्टर निकालने का कोई मतलब ही नहीं है ना सम ऑफ फैक्टर में। सम ऑफ फैक्टर में तो हमें इन सबको जोड़ना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ पे, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा और फिर 100 होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तब तो मैं कह सकता हूं ना कि 100 के फैक्टर के क्या है? सम है। तो आइए काउंट करके जोड़ते हैं कितना बन रहा है इनका, ठीक है। 100, 150, 175, 195, 205, 210 और 215 to 17। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके फैक्टर के सम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 217 आ रहे हैं, 217 आ रहे हैं। तो क्या बार बार आप किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर ऑफ सम या सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या सबके पहले फैक्टर निकालोगे फिर आप जोड़ोगे? क्या यही तरीका है क्या? तो नहीं। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अगर आप 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे तो आप चाहो तो इसे आप 10 × 10 लिख सकते हो, फिर 2 × 5 × 2 × 5 लिख सकते हो, फिर आप बोलोगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया। तो हमने कहा अब बस इतना ही छोड़ दो, आप टोटल फैक्टर निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे बेसिक अप्रोच था, आपको पता था कि 2 की पावर 2 है तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। पहले वीडियो में बताया गया था फैक्टर के कि कैसे यहाँ से फैक्टर हम पहचानते हैं, और परफेक्ट फैक्टर निकालना हो सबसे बेसिक तरीका हमारा यही होता था। फिर अगर आप चाहो तो 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर आप 2 लिख सकते हो।
फिर आप देखोगे, आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। हालांकि x की पावर 0 भी लोगे तो भी वो 1 ही कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसे जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगी। 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। फिर आप देखोगे तो 5 की पावर 0 1 हो जाएगी। 5 की पावर 1 जो है 5 हो जाएगी। 5 की पावर 2 जो है वो 25 हो जाएगी। फिर आप इसे ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, ये आपका 31। आपस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 217। 31 7 जा 217। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस मेथड के मदद से भी हम लोगों ने क्या कर लिए, 217 निकाल लिए। और सेम यही अप्रोच हम लोग लिख कर ऐड किए थे तो भी हम लोग 100 या 217 ही नंबर लाए थे। तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही हम सम ऑफ फैक्टर निकालने की कोशिश करें। जैसे एक नंबर और लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर 360 लेते हैं, तो आप बोलेंगे 10 इंटू आप 36 लिख सकते हैं। फिर 10 को 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आप 3 लिख सकते हैं। फिर 2 कितने टाइम्स आया तो आप बोलोगे 3 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम 2 और 5 कितने टाइम्स आया 1 टाइम। आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर सम ऑफ फैक्टर बताइए, आप सम ऑफ फैक्टर बताइए। तो आपको पता है सम ऑफ फैक्टर निकालने का मतलब यह है कि आपको बेसिक मेथड लेना है। 2 की पावर 3 तक जाना है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ये जाएंगे। फिर 3 की पावर आपको 2 तक जाना है तो आप ऐसे जाएंगे। फिर आपको 5 की पावर 1 तक जाना है तो आप 5 की पावर 1 ऐसे जाएंगे। फिर आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगी, 2 की पावर 1 हमेशा 2 होगी, फिर 4 होगा, फिर 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आप इसको देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और 3 के स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 की पावर जो 0 है वो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ोगे, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 4 8 4 12 तो 14 और 1 15 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ऐड करेंगे, एक्चुअली मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 12 और 1 13 ये 13 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। तो एक्चुअली हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 360 का अगर हम निकाल रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो 15 छक्का 90 यानी कि 19 इंटू 13 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1170। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 360 के जो सम ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, 360 के जो सम ऑफ फैक्टर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 1170। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर ऐसे ही किसी भी नंबर के सम ऑफ फैक्टर निकालने होंगे तो आप बेसिक मेथड ही यूज़ करोगे, आप बेसिक मेथड यूज़ करोगे। बिल्कुल, चलो अब हमें क्या निकालना है, मान के चलो हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। अब हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर मतलब होता है विषम गुणनखंड का योग। मतलब आपको पता था यहाँ पर कि किसी भी ओरिजिनल नंबर के अगर आप फैक्टर निकालने जाएंगे तो जाहिर उसके फैक्टर दो फॉर्म में आते हैं, एक ऑड में आते हैं और एक इवन में आते हैं। जैसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, जैसे मान लो हमने 100 ले लिया तो 100 के फैक्टर 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होंगे, 10 भी होंगे, 20 भी हो जाएंगे, 25 भी होंगे, 50 भी होंगे और 100 भी होंगे। तो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है ना कि भैया देखो 100 के जो फैक्टर है ना इसमें इवन भी है ऑड भी है। जैसे ऑड है इवन है, इवन है ऑड है, इवन है इवन है, ऑड है इवन है इवन है, मतलब सम विषम दोनों तरीके के हैं। लेकिन एग्जामिनर इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑड यानी कि विषम पूछ रहा है आपसे। तो विषम के सम निकालने का मतलब विषम नंबर पकड़ो आप। जैसे आप 1 पकड़ लो, जैसे आप 1 पकड़ लो, फिर आप 5 पकड़ लो, फिर आप 25 पकड़ लो। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। मतलब आपको 1 निकालना है, फिर 5 निकालना है, फिर 25 लेना है। फिर आप इसको जोड़ोगे तो आप बोलोगे 31 आ तो गया। 31 जो है वो 100 के ऑड फैक्टर के सम है। मतलब 100 में जितने भी ऑड नंबर आए हैं उन सबको जोड़ोगे तो वही तो सम ऑफ ऑड फैक्टर है, वही तो विषम गुणनखंडों का योग है। ठीक है, तो 31 आया। क्या और कोई तरीका नहीं है? तो हमने बोला आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो, चलो आराम से कैसे, 100 को अगर आप चाहो तो 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना, 10 इंटू 10। फिर चाहो तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो। फिर आप चाहो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोगों ने
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाले थे, मैंने बताया था कि जब हमें ऑड फैक्टर निकालने हों तो इवन को वहाँ बिल्कुल नहीं लेते, इवन को लेते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ फोकस करना है कि अगर आपका इंटेंशन मेन सिर्फ ऑड फैक्टर का सम निकालना है तो आप इवन वाले पावर को ध्यान ही मत दो, इवन की जितनी भी वैल्यू है आप उसे छोड़ दो। तो फोकस किस पे करना है, आपको सिर्फ ऑड वाले फोकस करना है। तो ऑड वाला सिर्फ कितना आया था, आप बोलोगे 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 को अगर आप चाहो तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर आप क्या लिख सकते हो 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 की पावर 0 जो है 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 जो है केवल 5 आ जाएगा, 5 की पावर जो 2 है वो आपको 25 आ जाएगा। अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31। तो सेम वही तो आया जो हम चाह रहे थे, हम जो चाह रहे थे वही तो आया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो जैसे फिर एक नंबर ले लेते हैं हम 200। अगर 200 को चाहो तो आप 100 इंटू क्या लिख सकते हो आप 2, ठीक है। फिर 100 चाहो आप तो 10 इंटू आप 2 लिख सकते हो। फिर 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। फिर 2 की पावर 3 इंटू 5 का क्या है स्क्वायर है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप सम ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, मतलब विषम गुणनखंडों का योग। तो आप बोलोगे फिर वहाँ पे हमें इवन नंबर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम केवल सम वाले से ही काम चला लेंगे। तो सम कितना सॉरी इवन वाले से ही काम सॉरी ऑड वाले से काम चला लेंगे, हमें सम यानी कि इवन वाले जो टर्म है उसको लेना ही नहीं है। अगर एग्जामिनर चाह ही रहा है कि आप ऑड फैक्टर के सम बताओ तो इवन से मल्टीप्लाई ही मत होने दो, अपने आप वो ऑड ही रहेगा। तो अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है तो आप चाहो तो 5 पावर 1 प्लस 5 की पावर 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक आप जा सकते हैं। 1 प्लस 5 प्लस 25, ये जो आ जाएंगे आपके 31। तो 31 इसमें भी जो होंगे वो 200 के भी क्या हो जाएंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, जैसे सम ऑफ ऑड टर्म अगर निकाल रहे हैं आप, सम ऑफ ऑड टर्म अगर आप निकाल रहे हैं तो सम ऑफ ऑड टर्म में आपको ध्यान रखना है कि जिस ओरिजिनल नंबर का आप निकाल रहे हो, जिस ओरिजिनल नंबर का आप क्या निकाल रहे हो फैक्टर निकाल रहे हो, उसमें ऑड वाले फैक्टर होने ज़रूरी हैं। मान लो कोई ऐसा ओरिजिनल नंबर फॉर्म करे जिसमें ऑड फैक्टर आ ही ना रहा हो, ठीक है। अगर वो आ ही ना रहा हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मैं अगर एक नंबर ले लूँ 8 के फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना चाहोगे तो आप बोलोगे सर 8 को अगर हम चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और आपने भी बताया कि अगर सम ऑफ ऑड टर्म निकालना है तो आपने कहा इवन को ही भूल जाओ। अरे अगर इवन को ही यहाँ से भूल जाएंगे तब तो ऑड फैक्टर आया ही नहीं, ऑड फैक्टर क्या हो गया, आया ही नहीं। तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अगर मान लो इसमें 2 की पावर 3 लिखा है और बगल में कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा ये मान के चलो कि 1 से तो मल्टीप्लाई ही रहा होगा, 1 से तो मल्टीप्लाई ही रहा होगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं जिस ओरिजिनल नंबर में फैक्टराइज करने पर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर ऑड नंबर का फॉर्म ही नहीं बन रहा है तो आप ये मान के चलना वहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर हमेशा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे, हमेशा 1, क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, लेकिन 1 जो है हमेशा हिडन होता है, हमेशा छिपा हुआ होता है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जिस नंबर में या जिस ओरिजिनल नंबर में फैक्टर जो है ऑड आया ही नहीं, वहाँ 1 तो हमेशा ऑड ही आया होगा ना, वो चीज़ हमेशा हिडन होती है, वो चीज़ हमेशा क्या होती है, हिडन होती है। तो आप बोल सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर में जहाँ पर ऑड टर्म ना आए, समझ जाना वहाँ सम ऑफ ऑड टर्म्स जो होंगे या सम ऑफ ऑड फैक्टर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, तो आप बोलोगे 1 होंगे। जैसे एक नंबर और समझते हैं लेकर, ठीक है। जैसे हम 4 ले लें, 4 को अगर आप चाहो तो 1 2 और क्या हो जाएगा 4 को अगर आप लिखना चाहो तो आप बोलोगे सर 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इसमें कहीं इवन तो आया नहीं, सॉरी ऑड तो आया नहीं। अगर ऑड नहीं आया तो आप वहाँ पर कैसे बताएंगे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप बोले अगर ऑड आया ही नहीं तो सम ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि देखो 1 इसमें छिपा हुआ है ना, ऐसे में तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 1 जो है हमेशा क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर होगा उस टर्म में जहाँ पर ऑड आया ही ना हो, 2 की पावर में ही जनरेट हो गया और किसी फॉर्म में आया ही नहीं, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 420 का हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। चलो तो 10 इंटू अगर हम चाहें तो 42 लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू हम 6 लिख सकते हैं, फिर हम चाहें तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू हम 3 लिख सकते हैं। फिर 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 7 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो आपको बेसिक टर्म में तो जाना ही पड़ेगा। चलो तो एक बार बेसिक टर्म में जाके देखते हैं ना हम लोग। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक जाएंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाएंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 तक जाएंगे, ठीक है। फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक जाएंगे। यार ऐसा हम तब करेंगे ना जब हमें सम ऑफ फैक्टर पूछा हो, सम ऑफ क्या पूछा हो, फैक्टर पूछा हो। लेकिन एग्जामिनर यहाँ जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर। एग्जामिनर यहाँ क्या पूछना चाह रहा है आपसे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो सम ऑफ अगर ऑड फैक्टर निकालना है हमें, सम ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया ही था कि जैसे सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछे तो इवन वाले को आप भूल जाओ, सिर्फ ऑड वाले टर्म को पकड़ो। तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 से ही आपके ऑड फैक्टर के सम निकल जाएंगे। जैसे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ये ले लेंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 हम ये ले लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हम ये ले लेंगे। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम ऑल सॉल्व करते हैं ले जाके छोटा, तो देखो आपको यहाँ समझ में आएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, ये 1 प्लस 7 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 3 हो जाएगा। फिर आगे जाओगे तो 5 और कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 7 और कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 3 और कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर आप और सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 चौक 32 गुणे 6, यानी कि और सॉल्व कर दोगे तो 6 दूनी 12 के 2 18 और 1 19, यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर जो तुम्हारे आ जाएंगे वो 192 आ जाएंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। चलो तो जहां तक है आपको समझ में आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है। अगर यहां से सम ऑफ फैक्टर पूछता टोटल का, तब तो आप इन सबको जोड़कर निकालते। जैसे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये प्लस 5 आ जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ देखोगे तो 1 प्लस 3 आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो 4 2 6 और 1 7, ये 7 आ जाएगा, 5 और 1 ये 6 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आप जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो आएगा आपका वो आएगा सम ऑफ फैक्टर। लेकिन इसमें कभी आप ये नहीं बता पाएंगे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है और सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है। ये हमेशा टोटल होता है सम ऑफ फैक्टर। लेकिन ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन वाले टर्म को आपको भूलना पड़ेगा, और जितने फैक्टर ऑड होंगे उनके पकड़ को आप बेसिक से ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सम ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अगला कोशिश करते हैं समझने का, सम ऑफ इवन फैक्टर। चलो सम ऑफ इवन फैक्टर मतलब होता है सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। चलो तो सम गुणनखंडों का योग का मतलब क्या होता है कि इस बार आपको सम ऑफ फैक्टर नहीं निकालना, ना तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो आपको इस बार जो निकालने होंगे वो निकालने होंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। जैसे अगर मैं कोई टर्म ले लूँ 20, तो इसके फैक्टर 1 भी होंगे, 2 भी होंगे, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, 10 भी होंगे और 20 भी होंगे। एग्जामिनर इस बार बोल रहा है कि केवल और केवल ऑफ इवन फैक्टर के या इवन फैक्टर के सम बताओ और छोड़ दो। तो आप कहोगे इवन फैक्टर इसमें कौन सा है, 2 है, 4 है, 10 है और क्या है, 20 है। क्या है, 20 है। तो आपने कहा कैसे निकलेगा, तो हमने कहा इन सबको जोड़ो, तो 2 + 4 + 10 × 20, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36। 20 10 30 34 2 36, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर आ जाएंगे सम ऑफ इवन फैक्टर जो आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, तो आप बोलोगे 36 आ जाएंगे। हमने क्या कोई और तरीका नहीं है क्या आपको ऐड करने का, चलो तो और तरीका नहीं क्या छोटा करने का, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप यहाँ चाहो इसको, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। चलो तो ये ऐड किया तो हमारा कितना आया 36। लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर करें तो आप बोलो 10 × 2 नहीं कर सकते क्या, 5 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, इस फॉर्म में तो हम ला ही सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। एग्जामिनर ने ये बोला है आपसे कि आप केवल इवन फैक्टर ही निकालो,
इवन फैक्टर के ही सम निकालो। तो आपको मैंने एक तरीका सिखाया था बहुत पहले कि अगर सबसे पहले आप इवन फैक्टर कैसे निकाला था उस टर्म में लाओ, तो आप बोलोगे सर मान लोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है और मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा फैक्टर इवन हो जाए, तो मैं कहूँगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करो, सारा फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं 2 की पावर 1 यहाँ से कॉमन ले लेते, तो अंदर जो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बच जाएगा। अरे यही तो बच जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे इसको वही बेसिक तरीके से जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, वही तरीके से करेंगे सॉल्व बेसिक तरीके से। कैसे, देखो आप समझो, चलो देखो, तो आप 2 की पावर 1 कॉमन रहने दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चाहें तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हम ये लिख सकते हैं। फिर से हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगा और 2 की पावर जो 1 है हमेशा 2 होगा, एक ये बन जाएगा। फिर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बाहर 2 है तो 2 रहने देना, भी कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 1। चलो और देखते हैं आगे ले जाके इसको, देखो अगर इसे हम और सॉल्व करें तो 2 की पावर 1 यहाँ रहने दो, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और इंटू 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप ये सॉल्व करोगे तो ये 18 बन जाएगा, बाहर 2 था, 2 की पावर 1 हमेशा 2 होता है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। आप बोलोगे 36 यहाँ भी आया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से और 36 तो हम वहाँ भी ला रहे थे पूरा नियम लगा के, ठीक है। तो पूरा नियम लगा के हम वहाँ भी 36 ला रहे थे और पूरा नियम लगा के 36 हम यहाँ भी ला रहे थे। अब देखो यहाँ भी हम 36 ला रहे थे और यहाँ भी हम 36 ला रहे हैं। तो इवन फैक्टर का सम निकालना बहुत आसान है। एक और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई 200 टर्म है, तो आप बोलोगे कि 100 इंटू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो 100 इंटू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, फिर 10 इंटू हम 2 लिख सकते हैं, फिर 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। फिर आपने बोला कि सम ऑफ आपको इवन फैक्टर निकालना है। सम ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर 1 आप कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 2 बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। फिर अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 2 की पावर 1 यहाँ रहने दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 एक ले लेते हैं, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि 2 की पावर 1 को रहने दो, इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 एक ये बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 5 प्लस 25 बन जाएगा। मतलब और अगर बाहर सॉल्व करना चाहो तो 2 की पावर 1 रहने दो, 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 25 5 30 1 31, आप 31 यहाँ ले लेंगे। फिर अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आप सम ऑफ फैक्टर बता दो कि सम ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा और 2 की पावर 1 जो हमेशा क्या होता है 2 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 186 आपका सम ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। तो सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना आपके लिए बहुत आसान था। क्या करना था, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है सम ऑफ फैक्टर या सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने में। तो आपको नॉर्मल क्या करना था कि आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेना है, अगर इवन नंबर आया है तो उसके 2 की पावर 1 बाहर रख के बाकी बेसिक से आप सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंबाइंड अगर हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं हम लोग 460, क्या लेते हैं 460, ठीक है। तो 460 में आपको निकालने होंगे सम ऑफ फैक्टर, मतलब जितने फैक्टर हैं उनके सम निकालिए आप, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए आप, ठीक है। फिर निकालना होगा सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमें सब निकालने होंगे, हम सबके निकालते हैं और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं आपको कराऊंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो तो 460 को अगर हम चाहें तो 10 इंटू 46 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू हम 2 लिख सकते हैं। तो आप इसको देखो, 2 जो है आपका 2 बार आया है, 5 जो है 1 बार आया है और 23 भी जो है वो 1 बार आया है। तो आपको एग्जामिनर ने सबसे पहले तो आपसे ये पूछा है कि सम ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप बोलो सम ऑफ अगर फैक्टर निकालना है हमें टोटल, तो आप सबको लिख लो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 एक ये हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 एक ये हो जाएगा, 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर 1 हम ये ले लेंगे। बेसिक तरीका तो यही है। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 एक ये आ जाएगा। इसको चाहे तो 5 की पावर 0 जो होता है हमेशा 1 प्लस 5 हम ये लिख सकते हैं, फिर 23 की पावर 0 में से 1 प्लस 23 हम ये लिख सकते हैं। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 5 6 इंटू जो है 24 आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको यार इसे मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके तो मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे तो निकालूंगा नहीं। चलो देखो, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 गुणे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो आपको इसको टेबल भी तो आनी चाहिए। ठीक, चलो देखो क्यों गुणा करोगे तो 42 गुणे 24 गुणा करोगे तो आपका आएगा 1008। ये जो आया ये तो आया एक्चुअली में आपका टोटल सम ऑफ फैक्टर, टोटल सम ऑफ फैक्टर है। लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप इसके जो निकालना है आपको इस वैल्यू का, ठीक है, और आगे चल के देखते हैं। तो एग्जामिनर चाह रहा है अब आप इसके सम ऑफ इवन फैक्टर निकालो। अगर हम इसके सम ऑफ इवन फैक्टर निकालें तो आप बोलोगे पूरा टर्म यहाँ तक है, इसको फिर से लेना पड़ेगा हमको। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। तो आप बोलोगे 2 की पावर 1 अगर बाहर ले लें तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। अगर इसको हम बेसिक से लिखें तो 2 की पावर 1 बाहर रहने दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 एक ये लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 एक ये लिख सकते हैं। 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर हम 1 ये लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1 कॉमन लेकर तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और 2 की पावर 0 में समान होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 की पावर 0 5 की पावर 1 आप निकाल ही चुके, कितना आएगा 6 आएगा। इसका भी आप निकाल चुके हैं कि 24 आएगा। ठीक है, आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 की 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 कितना हो जाएगा 14 गुणे कितना हो जाएगा 3, और बाहर जो 2 की पावर 1 है वो हमेशा कितना बाहर निकल के आएगा तो 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। तो कितना आएगा आइए देखते हैं। तो 6 इंटू 144 कर रहा है, देखिए कितना आता है। चलो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 2 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 8 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ से आपका कितना आ गया टोटल, तो आप बोलेंगे 684। 684 जो है वो आपका कितना आ गया है, तो आप बोलेंगे ये हमारा आया सम ऑफ इवन फैक्टर। क्या आया है, सम ऑफ इवन फैक्टर। लेकिन एग्जामिनर फिर आपसे पूछेगा कि भैया सम ऑफ इवन फैक्टर तो आप निकाल लिया, लेकिन आप सम ऑफ ऑड फैक्टर क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर देते निकालने का, चलो इतने में ही निकाल देते हैं इसको। सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो आप बोलोगे सम ऑफ ऑड फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 है। और जैसे एग्जामिनर ने आपसे बोला कि भैया ऐसा है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर आप निकाल दो, सम ऑफ क्या निकाल दो, आप ऑड फैक्टर निकाल दो। ठीक, चलो सम ऑफ ऑड फैक्टर, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का मतलब ये है कि आप इवन को वहाँ फोकस ही नहीं करना है, इवन को आपको फोकस ही नहीं करना, आप सीधा लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखते हो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 एक ही आ जाएगा, 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर 1 आप ये लिख सकते हैं। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनाएगा, तो आप बोलोगे 5 और कितना बना लेगा, 6 बना लेगा, और ये आपका 23 की पावर 0 और इंटू प्लस 23 की पावर 1 जो हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना बना रहा है 24, तो आप यहाँ 24 लिख लेंगे। और जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बना लेगा, तो आप बोलोगे 6 चौक 24 की कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और 6 चौक 12 और 12 2 कितना बन जाएगा 14। तो आप बोलेंगे टोटल 144 बन जाएगा। तो 144 जो आ रहा है वो सम ऑफ क्या आ रहा है, ऑड फैक्टर आ रहा है। कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑड फैक्टर आ रहा है। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए कि सम ऑफ जो फैक्टर है, सम ऑफ जो फैक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो सम ऑफ, चलो देखो सम ऑफ जो फैक्टर है हमेशा जो होना चाहिए वो सम ऑफ ऑड फैक्टर प्लस सम ऑफ इवन फैक्टर होना चाहिए, इवन फैक्टर। ठीक है, यही तो होना चाहिए। तो हमने देखा सम ऑफ फैक्टर जो है वो 1008 आया, तो आप आराम से बोल सकते हो यहाँ पर कि जो सम ऑफ फैक्टर है वो कितना है, 1008 आया है। फिर आप यहाँ नोटिस करोगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर कितना है, तो 864 आया है, तो 864 आया है। ठीक, फिर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ऑड फैक्टर का जो सम है वो कितना है, 144 आया है, 144 आया है। अगर आप जोड़ दोगे 864 प्लस 144 तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो आंसर आएगा आपका वो 1008 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने ये प्रूव किया है वो ये इक्वेशन हमारा एकदम सही है, सोल्यूशन भी एकदम सही है। ठीक है, तो कोशिश करिए आप घर पे जाके शुरू से इसको अच्छे से समझने का। इसको आप समझ जाओगे तो आपको अच्छे से सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इस पर जो बेस क्वेश्चन था, मैंने बोला कि जो फैक्टर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने पूरा फैक्टर मल्टीपल को अच्छे से रीड किया है यहाँ तक, ठीक है। इस पर बेस जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको कल से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराना चालू करूँगा। तो आप पहले से फैक्टर को पढ़कर अच्छे से तैयार रहिए, ताकि क्वेश्चन बताते वक्त आप मुझसे पहले कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, आप ऐसे ही लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, साथ में जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।